जैतून एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप तमाम का स्वागत है। खैर मकदम है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकंड ईयर ऑप्शनल पेपर पेपर नंबर 204 गाइडेंस एंड काउंसलिंग के 25 एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हम। That dash as a sub process of education in which developmental needs of the learners are considered the basic points. शिक्षणाची उपप्रक्रिया म्हणून ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या विकासात्मक गरजा मूलभूत बाबी मानल्या जातात। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइडेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड है काउंसलिंग और ऑप्शन नंबर थर्ड है गाइडेंस एंड काउंसलिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है टीचिंग लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा गाइडेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू डेट डैश गाइडेंस इज द हेल्प गिवन बाय वन पर्सन टू अनदर इन मेकिंग चॉइसेस एंड एडजस्टमेंट एंड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। डेट डॅश नुसार मार्गदर्शन म्हणजे एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला निवड आणि समायोजन करण्यामध्ये आणि समस्याचे निराकरण करण्यासाठी दिलेली मदत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है रूथ स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सेकंड है रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर थर्ड है एस व्रेन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑर्थर जे जॉन्स। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑर्थर जे जॉन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ गाइडेंस। खालील मार्गदर्शनाचा एक प्रकार नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पर्सनल, ऑप्शन नंबर सेकंड है डेवलपमेंटल, ऑप्शन नंबर थर्ड है वोकेशनल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है एजुकेशनल। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर होगा बी, डेवलपमेंटल। बाकी ये तीनों भी पर्सनल, वोकेशनल, एजुकेशन जो है तो गाइडेंस के टाइप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। खालील मार्गदर्शनाची वैशिष्ट्ये नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइडेंस इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इज़ कंसर्न विथ प्रॉब्लम्स एंड चॉइस, ऑप्शन नंबर थर्ड है इट इज़ ए सर्विस मींट फॉर स्पेशल नीड ओनली, ऑप्शन नंबर फोर्थ है इट इज़ बोथ ए जर्नलाइज्ड एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का करेक्ट आंसर होगा सी, इट इज़ ए सर्विस मींट फॉर स्पेशल नीड्स ओनली। क्योंकि जो गाइडेंस होता है वो सिर्फ स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए या स्पेशल नीड रखने वाले लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि जनरल लोगों के लिए भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। द मीनिंग ऑफ गाइडेंस इज। मार्गदर्शनाचा अर्थ आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट इज़ ए मेकिंग डिसीजन फॉर अदर, ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इज़ ए एडवाइस, ऑप्शन नंबर थर्ड है इट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये तीनों भी जो है तो गाइडेंस का अर्थ या मीनिंग नहीं होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ गाइडेंस। खालील मार्गदर्शनाचे कार्य नाही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ओनली द वर्क ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड है हेल्प्स द स्टूडेंट्स इन मेकिंग अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू द करंट सिचुएशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है हेल्प्स वन टू गेट रिड ऑफ प्रॉब्लम्स और ऑप्शन नंबर फोर्थ है गाइडेंस ओरिएंट्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ करियर प्लानिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए, ओनली द वर्क ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस। मार्गदर्शनाचे तत्व पुढील प्रमाणे आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल इज सुप्रीम। ऑप्शन नंबर सेकंड है ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर इंडिविजुअल। ऑप्शन नंबर थर्ड है इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स इनन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज़। और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों भी जो है तो गाइडेंस के प्रिंसिपल हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। कोठारी एजुकेशन कमीशन हैज़ गिवन द एम्फिसाइज ऑफ गाइडेंस सर्विस एट डॅट डॅश लेवल ऑफ एज्युकेशन। कोठारी एज्युकेशन कमिशन ने शिक्षणाच्या डॅट डॅश स्तरावर मार्गदर्शन सेवेवर जोर दिला आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है प्राइमरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है सेकेंडरी एजुकेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है हायर सेकेंडरी एजुकेशन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो देखिए कोठारी कमीशन 1964 ने जो ख़ास तौर से अपने रिपोर्ट में एक पॉइंट्स को ऐड किया था कि गाइडेंस और काउंसलिंग जो है तो सेकेंडरी लेवल पर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम। वी नीड गाइडेंस एवरीवेयर इन फैमिली, स्कूल, सोसायटी ड्यू टू प्रॉब्लम्स लाईक। कुटुंब, शाळा आणि समाजात सर्वात मार्गदर्शन आवश्यक आहे यासारख्या समस्यामुळे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर सेकंड है वर्किंग पेरेंट्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है इंक्लूसिव एजुकेशन और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। इन तमाम प्रॉब्लम्स की वजह से जो है तो समाज के हर स्तर पर आज गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम। काउंसलिंग is a part of that dash. It is a specialized or individualized part which deals with the individual at problems point. ऑप्शन नंबर फर्स्ट है गाइडेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड है एजुकेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड है स्टूडेंट लाइफ और ऑप्शन नंबर फोर्थ है इंडिविजुअल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, काउंसलिंग इज ए पार्ट ऑफ गाइडेंस। काउंसलिंग जो है तो गाइडेंस का हिस्सा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलिंग। खाली समुपदेशनाचे वैशिष्ट्ये आहेत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है काउंसलिंग इज ए टू वे प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सेकंड है देयर इज म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। ये ऊपर के तीनों भी जो है तो काउंसलिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ काउंसलिंग। खाली समुपदेशनाचे प्रकार आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबाव। ये तीनों भी जो है तो काउंसलिंग के टाइप हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम। डैट डैश टाइप्स काउंसलिंग इज ऑल्सो नोन एज ए काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग। डॅट डॅश प्रकार समुपदेशन सल्लागार केंद्रित समुपदेशन म्हणून देखील ओळखले जाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ए, डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग को दूसरे वर्ड में काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज ए मेरिट्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशित समुपदेशनाचे गुणधर्म खालील प्रमाणे आहेत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अनडेमोक्रेटिक, ऑप्शन नंबर सेकंड है टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल, ऑप्शन नंबर थर्ड है एम्फिसाइज इज ऑन द इमोशनल रेदर दैन द इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट और ऑप्शन नंबर फोर्थ है
मेक्स हिम हेल्पलेस। तो ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा बी, टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसके लिए टाइम भी कम लगता है और इसके लिए खर्च भी दीगर टाइप्स ऑफ काउंसलिंग के कम आता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग देखील म्हटले जाते। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंट्रोस्पेक्शन, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑब्जर्वेशन सेंटर, ऑप्शन नंबर थर्ड है प्रीमेसिव काउंसलिंग और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ग्रुप सेंटर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा सी, प्रीमेसिव काउंसलिंग और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। देखिए जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसे काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं, और जो नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है उसे क्लाइंट सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम। हु इज़ द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, गैर निर्देशित समुपदेशनाचा मुख्य घटक कोण आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डब्ल्यू स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए जे जोन्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है ई जी विलियमसन, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है कार्ल रॉजर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर होगा डी, कार्ल रॉजर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। इन नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव समुपदेशनात्, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है काउंसलिंग इज अलाउड फ्री एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है काउंसलर ओनली डायरेक्ट्स एंड गाइड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड है काउंसलर्स रोल इज पैसिव, और ऑप्शन नंबर थर्ड है, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है, देखिए ये क्लाइंट सेंटर्ड होती है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो काउंसलर सेंटर्ड होती है, और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जो होती है वो क्लाइंट सेंटर्ड होती है। इसलिए इसमें जो है तो उसको अपनी बात करने का या उसको फ्रीडम प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज द डीमेरिट्स ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव समुपदेशनाचे तोटे खालीलप्रमाणे आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑल द प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी शॉर्टेड आउट थ्रू टॉकिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल, ऑप्शन नंबर थर्ड है मूव्स टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिमसेल्फ, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है रिलीव फ्रॉम टेंशंस। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर होगा ए, ऑल द प्रॉब्लम कैन नॉट बी शॉर्टेड आउट थ्रू टॉकिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे हम। बोर्डिन थॉर्न इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ, बोर्डिन थॉर्न हे मुख्य उद्देशक आहेत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर सेकंड है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है इलेक्ट्रिक काउंसलिंग, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इलेक्ट्रिक काउंसलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। एज ए टीचर हाउ डू यू गाइड और गायडन्स युअर स्टुडंट्स, एक शिक्षक म्हणून आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना कसे मार्गदर्शन कराल? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इन्हेंसिंग स्टूडेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड है गाइडिंग डेली ड्यूरिंग टीचिंग, ऑप्शन नंबर थर्ड है डिस्कसिंग ऑन कॉमन प्रॉब्लम्स, ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एक टीचर की हैसियत से आप अपने बच्चों को इन तीनों तरीके से भी गाइडेंस दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर इंटरव्यू मुलाखतीबद्दल खालीलपैकी कोणते विधान खरे आहे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इट इज़ यूज टू लास्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड है इट इज़ यूज टू अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
और ऑप्शन नंबर थर्ड है इट इज़ मोस्ट यूजफुल इन द एंड ऑफ द इंटरव्यू, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है नन ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर होगा बी, इट इज़ यूज टू अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होता है ये पहले से डिज़ाइन होता है, पहले से इसकी प्लानिंग की जाती है और पहले से ही इसमें सब बातें तय होती है, इसलिए जो है तो ये इन्वेस्टिगेशन के या इंटरव्यू के शुरू में ही जो है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे हम। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड मेजरिंग टेक्निक? चांगल्या मेजरिंग टेक्निक कोणते वैशिष्ट्ये आहेत? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सेकंड है रिलायबिलिटी, ऑप्शन नंबर थर्ड है यूजेबिलिटी और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबाव, क्योंकि देखिए एक अच्छे मेजरिंग टेक्निक की या टूल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ऑब्जेक्टिविटी भी होती है, रिलायबिलिटी होती है और यूजेबिलिटी भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे हम। फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रेटिंग स्केल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केल, ऑप्शन नंबर सेकंड है रेशनल स्केल और ऑप्शन नंबर थर्ड है न्यूमेरिकल स्केल और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ग्राफिक स्केल। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा रेशनल स्केल। ये जो है तो रेटिंग स्केल की टाइप नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे हम। अचीवमेंट टेस्ट कैन बी डिफाइंड एज द टेस्ट विच इज डिजाइंड टू मेजर द डिग्री ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग इन डैश डैश एरिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऑल सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड है ओनली फॉर लैंग्वेजेस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है ऑल ऑफ द अबाव। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो अचीवमेंट टेस्ट होता है हम किसी खास सब्जेक्ट के मार्क्स को या उसमें बच्चों का लर्निंग आउटकम्स कितना है वो चेक करने के लिए बनाते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। डैश डैश इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू चूज एन ऑक्युपेशन, प्रिपेयर फॉर इट अँड प्रोग्रेस इन इट। एखाद्या व्यक्तीस व्यवसाय निवडण्यास मदत करणे, त्यासाठी तयारी करणे आणि त्यात प्रगती करणे ही एक प्रक्रिया आहे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है एजुकेशनल गाइडेंस, ऑप्शन नंबर सेकंड है सोशल गाइडेंस, ऑप्शन नंबर थर्ड है लाइफ लॉन्ग गाइडेंस और ऑप्शन नंबर फोर्थ है वोकेशनल गाइडेंस। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर होगा डी, वोकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल गाइडेंस में ही जो है तो हम एक इंडिविजुअल को उसका ऑक्यूपेशन चूज़ करने, उसकी प्लानिंग करने और उसमें प्रोग्रेस करने का गाइडेंस देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर नंबर 204 के दीगर पेपर जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च, डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर वीडियोस बनाएंगे। शुक्रिया, थैंक यू।